ओवरसीज का बादशाह कौन है? जब जब बात होती है तो भाई तुरंत से ध्यान आता है कि साउथ साउथ साउथ, यार उन्हीं की फिल्में चलती हैं साउथ की। बॉलीवुड इतना ओवरसीज में कहाँ कमाल करता है। ये बात हमेशा कही जाती थी कि लियो आती है तो चमत्कार कर जाती है, कुली आती है तो चमत्कार कर जाती है। लेकिन 2025 की कहानी थोड़ा डिफरेंट है। 2025 की कहानी के अंदर जो नजर आ रहा है उसको देख के आप चौंक जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये साल साउथ के लिए भी चौंकने का है, क्योंकि 2025 बॉलीवुड की वापसी का साल है, ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज में भी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स। चलिए बात करते हैं कि इस साल किसका दबदबा ओवरसीज के अंदर ज्यादा रहा और कौन नंबर 1 पे रहा। तो नंबर 10 की बात करते हैं। नंबर 10 पर कौन आगे है? तो नंबर 10 पर है हाउसफुल 5, अक्षय की फिल्म और कॉमेडी फिल्म, और एक अच्छी खासी सीरीज थी। हालांकि हमने देखा कि बहुत क्रिंज कॉमेडी उसके अंदर थी, लेकिन स्टिल ओवरसीज के अंदर इसने अच्छा खासा मार्केट बनाया, क्योंकि एक तो पूरी सीरीज थी। उस सीरीज का रिजल्ट हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं चर्चा ज़्यादा होती है और अच्छा प्रमोशन मिल जाता है, रिकॉल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, लोग देखने पहुंचते हैं। और इसमें 70 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी हाउसफुल 5 ने। ओवरसीज के अंदर 70 करोड़ की कमाई, यार एक्चुअली में सच बताऊं तो बहुत बड़ी कमाई है नहीं। लेकिन स्टिल अगर हम जब लिस्ट देखते हैं फिल्मों की जिन्होंने विदेश में जितना कमाया, तो उस लिस्ट में ये 10वें नंबर पर है। तो हमने कहा है बॉलीवुड का साल है, कैसे उस लिस्ट में आप जोड़ लीजिए, कम से कम ये 10 में से टॉप 10 में से ये पहली फिल्म है जो हिंदी की फिल्म है। इसके ऊपर जाते हैं वॉर 2। ऋतिक रोशन की फिल्म, बड़ी उम्मीद थी वॉर 2 से और बहुत अच्छा प्रमोशन मिला था और जिस तरह का कंटेंट था वो बहुत आगे जा सकता था। लेकिन जब ओवरसीज की बात हुई तो तकरीबन 81.75 सीआर का कलेक्शन इसने ओवरसीज के अंदर किया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन कहानी की बनावट में, कहानी की प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई पेच रह गया था, और जिसकी वजह से ये फिल्म उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना ऋतिक की फिल्म को करना चाहिए था। और मजे की बात यह है कि इसमें ऋतिक की कोई गलती नहीं थी। ऋतिक ने फिल्म को अपना 100% दिया, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टर की गलती से, कहानी के अंदर पेच से वो कंटेंट निकल के आ नहीं पाया। वॉर का इतना बड़ा बैनर था, पूरा सीक्वल आप कहते हैं इसको, सीक्वल का अपने आप करंट ज़्यादा होता है। तो ये अगेन एक और सीक्वल था बॉलीवुड का जिसने ओवरसीज के अंदर जगह बनाई, लेकिन 9वें नंबर पर आ 2025 के अंदर। इसके ऊपर अगर आप चलते हैं तो आपको नजर आएगा कौन सी फिल्म थी। ये भी एक हिंदी फिल्म है और ये है छावा। छावा ने 91 सीआर का कलेक्शन किया था ओवरसीज के अंदर। इस साल के शुरुआत में आई थी। अगेन मैं फिर कह रहा हूं, ये तो कोई सीक्वल नहीं थी, ये एक नए कंटेंट के साथ मैडॉक की फिल्म। और विकी कौशल ने इस फिल्म के अंदर जो कमाल किया था वो सब ने देखा। जो कहानी का कंटेंट था वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, इतिहास से जुड़ा हुआ, ऐसे पन्नों को छुआ गया जो इससे पहले छूने की हिम्मत शायद नहीं कर पा रहे थे लोग, लेकिन उस कंटेंट को लेके आए और शानदार तरीके से प्रेजेंट किया गया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म ने इंडिया में बहुत शानदार कारोबार किया, और उतना ही शानदार कारोबार आपने किया छावा ने विदेश में। 91 8वें नंबर पर ये रही ओवरसीज के अंदर। आप देख रहे हैं टॉप 10 में से 3 फिल्में यहां पर शामिल हो गई। लेकिन जब इसके ऊपर चलेंगे तो हिंदी सिनेमा के लिए थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। इसके ऊपर थोड़ा रूम है जो नंबर 7 पर है, और ये मलयालम फिल्म है जिसने करीब करीब 93.8 सीआर की कमाई की ओवरसीज के अंदर। मलयालम सिनेमा को आप देखेंगे लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है और लगातार नए तरह का कंटेंट सामने लेके आ रहा है, और हर हर चीज में वो कहीं ना कहीं बाकी इंडस्ट्री को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। इसमें कड़ी में आप देखेंगे साउथ के सिनेमा में, तो कहीं ना कहीं तेलुगु सिनेमा एक ऐसा है जिसने बाजी मारी हुई है। लगातार नई तरह का काम वहाँ पर हो रहा है, नई तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मलयालम सिनेमा भी इसमें पीछे नहीं है, और ओवरसीज़ के अंदर मलयालम सिनेमा की अपनी अच्छी खासी मार्केट यहाँ पर है। इसके ऊपर है कंतारा, जो कन्नड़ा फिल्म थी, चैप्टर 1। ऋषभ शेट्टी ने इसमें जो कमाल किया हम सब ने जानते हैं, और कंतारा 1 ने बड़ा कलेक्शन हिंदी मार्केट से ही किया था, और विदेशों के अंदर भी आप इसको बंटवारा नहीं कर सकते कि कन्नड़ा की ऑडियंस ने देखा होगा। वहाँ बाहर देखने वाले सारे हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की हर लैंग्वेज को प्यार करते हैं। कोई अच्छी मूवी आती है तो डेफिनेटली वो देखना पसंद करते हैं, और कंतारा 1 ऐसी ही मूवी थी जिसने 111 करोड़ का कारोबार किया विदेश में, ओवरसीज के अंदर, और इस लिस्ट के अंदर ये 6ठे नंबर पर है। लीजिए जी, अब 5 की बात हुई, आखिरी 5 की, बॉटम 5 2025 के, सिर्फ 2025 के इंडियन फिल्म्स हैं जिन्होंने ओवरसीज में काम किया। इसमें 3 हिंदी फिल्में हैं और 2 फिल्में साउथ से हैं, जिसमें से एक मलयालम है और एक कन्नड़ है। इसके ऊपर चलते हैं, कितना चलता है। इसके ऊपर है लोका चैप्टर 1 चंद्रा, अगेन मलयालम फिल्म। जब ये फिल्म आई तो उसकी कहानी कहने के तरीके में,
और सुपर हीरो, सुपर गर्ल आप कह लो, उसकी ये फिल्म। और एक डिफरेंट तरह का जोन लेके आई ये फिल्म। लोगों को मज़ा आया। हीरो हीरो जैसा नहीं है, ठीक है, हीरो में ऐसा कोई क्वालिटी दिखी नहीं। जो गर्ल है वो हीरो है, और वो कहानी उसी तरह से चलती हुई प्रेजेंटेशन के मामले में चलती हुई नज़र आती है। और एक अच्छा सिनेमा यहाँ देखने को मिला। नतीजा ये है कि भारत में भी फिल्म पसंद की गई, साउथ के अंदर आई, साउथ में मलयालम में जब आई, मलयालम में तो धमाका किया, हिंदी में भी इसने अच्छा खासा कलेक्शन किया। और जब ओवरसीज़ की बात आती है तो इस फिल्म ने 119.9 तकरीबन 120 करोड़ का कारोबार फिल्म ने किया, और ये लिस्ट में नंबर 5 पर है। अब सवाल है नंबर 4 जो ऊपर की फिल्में हैं, ये 4 फिल्में कौन सी हैं? अब यहां पर आप देखेंगे साउथ और हिंदी का बराबर का रहा। 3 साउथ की फिल्में हैं, हालांकि 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, और 3 फिल्में हिंदी से। इसके बाद ऊपर है L2 एम्पुरम, ये भी मलयालम फिल्म, और 142 करोड़ 25 लाख का इसने कारोबार किया ओवरसीज के अंदर, नंबर 4 पर। तो मतलब मलयालम इंडस्ट्री ने जितना कारोबार मलयालम में किया, उतना ही नाम विदेशों में जाके भी कमाया है। आप इन आखिरी की 6 फिल्मों के अंदर देखेंगे, 7 फिल्मों के अंदर देखेंगे, तो 3 मलयालम से, 1 कन्नड़ से और 3 हिंदी से। ये मलयालम सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये बेवजह नहीं है कि उनकी फिल्में आती हैं, चाहे दृश्यम की बात हो या दूसरी फिल्में हो, उनका रीमेक हिंदी के अंदर बनता हुआ नजर आता है। लगातार एक्सपेरिमेंट्स, लगातार नई कहानियों के साथ प्रयोग करना, ये सब चीज़ें उनकी चल रही हैं, और जिसका नतीजा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर चलते हैं। अगेन रीमेक का आरोप लगा, लेकिन आरोप लगने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि इस फिल्म ने हिंदी के अंदर जो कमाया, जो नाम कमाया, जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई, और खूब पैसा भी कमाया, ये है सैयारा। सैयारा हिंदी की फिल्म जिसने विदेशों में 171 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया था। मतलब ये नंबर 3 पर फिल्म है, ध्यान रखिए, नंबर 3 पर सैयारा है। और अभी 2 फिल्में ऊपर की बची हुई हैं। नंबर 2 फिल्में कौन कौन सी, जिन्होंने इस साल में 2025 में सबसे ज़्यादा कमाई की, उस पर ये एपिसोड। चलिए, इसमें एक नाम सुन के डेफिनेटली जो सिनेमा प्रेमी है उन्होंने ये ज़रूर देखा होगा, दैट इज़ रजनीकांत की कुली। बस नाम ही काफ़ी है। रजनीकांत मतलब थलाइवा जो है अपने, मतलब वो जब आते हैं रजनीकांत, और उनका जो मैजिक होता है वो हमें हमेशा दिखाई देता है। जब उनकी फिल्म तमिल में आती है तो पूरे तमिलनाडु में एक सेलिब्रेशन का माहौल रहता है, और सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, जो विदेशों में रहने वाले हैं वो भी इसको फेस्टिव की तरह ही देखते हैं। तो भाई ये जब फिल्म आई, ये तो खास फिल्म थी रजनीकांत के लिए, उनका इतना लंबा करियर की जर्नी को सैल्यूट करती हुई फिल्म थी। इस फिल्म का विदेश में भी अच्छा खासा नाम रहा, डंका बजा, और ये फिल्म दूसरे नंबर पर 180 करोड़ 50 लाख रुपए इस फिल्म ने कमाए थे, कुली ने, और ये नंबर 2 पर फिल्म है। तो आप जरूर सोच रहे होंगे नंबर 1 पर कौन सी फिल्म रही इस बार। नंबर 1 पर फिल्म वो है जो अभी भी नोट छाप रही है, धड़ 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 धड़, नोट छापने की मशीन बनी हुई है, दैट इज धुरंधर, अगेन हिंदी फिल्म। तो भाई धुरंधर ने 180 करोड़ से तो कहीं ऊपर पहुंच गई है, और 200 करोड़ कहीं नहीं गए, क्योंकि अभी भी कलेक्शन लगातार चल रहा है, और इस साल में 200 करोड़ के पार ओवरसीज में जाने वाली ये पहली फिल्म है। एक डिफरेंट तरह का सिनेमा आदित्य यहाँ पे लेके आए हैं, आदित्य धर, और डिफरेंट तरह का कंटेंट लेके आए हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लोग बार बार देखने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक सोचने वाली फिल्म उन्होंने यहाँ पर जासूसी के आवरण में कहने की कोशिश की है, दिखाई है, और यही वजह है कि लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो जनता को बेवकूफ़ नहीं समझ रही है, वो जनता को सोचने का मौका दे रही है, और अपना फैसला खुद करने का मौका दे रही है। तो खैर धुरंधर, अब यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे, हिंदी की 5 फिल्मों ने ओवरसीज के अंदर जगह बनाई है, और ये अचीवमेंट हिंदी के लिए कहा जाएगा, बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, बॉलीवुड के लिए कहा जाएगा, क्योंकि पिछले साल तक लगातार चल रहा है कि ये चल रहा है कि शायद बॉलीवुड फिसल चुका है साउथ के आगे, लेकिन इस बार बॉलीवुड ने कड़ी टक्कर दी है। 5 फिल्में टॉप 10 के अंदर ओवरसीज के अंदर हैं, 3 मलयालम की फिल्म है, 1 कन्नड़ की फिल्म है, और 1 तमिल की फिल्म है। तो इस नाते अगर आप देखेंगे विनर कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा है, और इसको अगर हम इस कैटेगरी में ना बांटें तो सिनेमा है जो जिस जहाँ जहाँ कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, भारत की ऑडियंस ने भी उन्हें सराहा है, और इंटरनेशनल भी उसको सराहना मिली है, और जिसका रिजल्ट आपको इस लिस्ट में दिखाई दिया है। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।